नमः। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 32वां अध्याय शीर्षक है सुरेश्वर आख्यान एवं शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, अब परमात्मा शिव के उस अवतार को कहता हूँ जो सुरेश्वर नामक धौम्य के बड़े भाई को सुखदायक हुआ था। ध्यान देकर सुनो। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपनी माता सहित अपने मामा के घर रहा करता था। देववश वह बड़ा ही दरिद्र हो गया था। मामा के घर बहुत थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था, जिससे उसकी दूध की इच्छा बनी रहती थी, परंतु माता के पास दूध कहाँ। कणों के बीनने से जो बीज मिले थे, उन इकट्ठे किए गए बीजों को पीसकर उनको जल में मिलाकर कृत्रिम दूध बालक को पिलाती और उसका पालन करती। एक दिन उस बालक ने माता से कहा, यह दूध नहीं, और वो रोने लगा। अब उसकी माता कहने लगी कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ है, शिव जी की कृपा के बिना दूध नहीं मिलता। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शंकर जी के उद्देश्य से जैसा कर्म किया है वैसा ही तो हमें फल प्राप्त होगा। तब अपनी माता के ऐसे वचनों को सुनकर व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, माँ, शोक ना कर। यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। मैं उनकी कृपा के लिए साधना करूंगा। ऐसा कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर विदा हो तप करने लगा। उसने हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए शिवजी का पूजन और परम तप करना आरंभ कर दिया। भगवान शंकर इंद्र का और पार्वती इंद्राणी का रूप धारण कर उस बालक के पास गए और बोले, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो सो वर मांगो। बालक ने कहा, मैं शंकर जी की भक्ति मांगता हूँ। इंद्र ने कहा, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? रुद्र को त्याग कर मेरी पूजा करो। यह सुन मुनि पुत्र ने इंद्र से कहा, प्रकृति से परे उन देवेश्वर रुद्र को तुम जानते नहीं। हे इंद्रदेव, तुम जाओ, मैं शंकर जी से ही वरदान लूंगा, तुमसे नहीं। मैं शंकर जी की निंदा को पाप समझता हूँ। यदि तुम फिर भी मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मारकर अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कहकर उपमन्यु ने भस्म उठा उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव के युगल चरणों में ध्यान कर उसमें अग्नि स्थापित की और इंद्र पर छोड़ दिया। शंकर जी ने तत्काल प्रत्यक्ष हो उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और पार्वती सहित बैल पर बैठ गणों सहित त्रिशूलादि सुंदर अस्त्रों से शोभित अपना रूप दिखाया। यह देखकर उपमन्यु ने शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने उसे उठा हृदय से लगा लिया और पार्वती को दिया। पार्वती जी ने प्यार कर कुमार के समान ही अपना अक्षय कुमार नामक पुत्र बनाया। शिव जी ने क्षीर सागर के समान स्वाद युक्त उसे एक अनश्वर सागर दिया। उसके मांगने के अनुसार अजर अमर और सर्वदा दुख से रहित अपनी भक्ति दी। साथ ही यह भी कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम के निकट सर्वदा स्थित रहा करूंगा। ऐसा कहकर पार्वती सहित शंकर जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु शंकर जी द्वारा श्रेष्ठ वरों को प्राप्त कर अपनी माता के पास गया और सब समाचार कह सुनाया। वह समाचार सुन उसकी माता बड़ी हर्षित हुई। परमात्मा शिव सर्वदा सज्जनों को सुखदायी हैं। हे तात, यह सुरेश्वर नामक शिव का अवतार मैंने आपसे कहा। इसे भक्ति पूर्वक पढ़ने वाला या सुनने वाला सब सुखों को भोगकर अंत में शिव गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 32वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।